गया जिला कांग्रेस पार्टी के भूतपूर्व जिलाध्यक्ष चिरागुद्दीन रहमानी अपनी बेबाक प्रतिक्रिया व टिप्पणी करने के लिए शहर में जाने जाते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता की हैसियत से उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना छात्रों के हित में नहीं बल्कि उनके लिए घातक योजना है। 70 साल की कांग्रेस की सरकार में ऐसा कभी नहीं हुआ। सरकार विपक्ष को मिटा देना चाहती है। प्रधानमंत्री की जर्मनी में दिए गए उनके बयान की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए इमरजेंसी काला अध्याय है पर इस वक्तव्य पर विरोध में उन्होंने अपनी बेबाक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा सभी को कॉन्फिडेंस में लेकर प्रधानमंत्री को सत्ता चलानी चाहिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो फैसला लिया देश के छात्रों के संदर्भ में अग्निपथ योजना जो उनके लिए निहायत ही घातक योजना है और हम लोगों ने देखा, देश की जनता ने भी देखा कि इस योजना के आते ही पूरे देश में छात्र आंदोलित हो उठे और यहाँ तक के छात्र इतने आक्रोश में थे कि रेल की संपत्तियों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा और जहाँ तहाँ उन्होंने अपने आक्रोश का इजहार किया। देश की जनता ये समझने से बेचैन है कि आखिर क्या कारण है कि एनडीए की सरकार जब 8 वर्षों से है, जिसके सर्वे सर्वा भारतीय जनता पार्टी के मुखिया प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, कोई फैसला देश को कॉन्फिडेंस लेकर नहीं करते हैं, वो रातों रात कर देते हैं खुद से। जैसे सर्वप्रथम योजना उन्होंने लाया नोटबंदी। 12 बजे रात में जब सारी जनता सोने जा रही है तो टीवी पर उन्होंने कहा कि आज से नोटबंदी 500,000 के बंद हो गए। अरे भाई, ये इस तरह के हालात आप बनाते हैं। देश की जनता ने आपको वोट दिया है, मत दिया है देश में जनहित के कार्य करने के लिए, न कि उन्हें लूटने के लिए। ये कैसी योजना लाया, ये कैसा आपने कानून बनाया 12 बजे रात में। उसी तरीके से आपने लाया जीएसटी ले आए बगैर कहे सुने, बगैर लोगों से विचार विमर्श किए। उसके बाद आप ले आए क्या है भाई, तो जो है सो किसान आंदोलित हो उठे, उनके लिए एक फैसला आप ले आए और कहा कि किसानों के लिए बहुत बेहतर है। अपना इन्होंने जो जितने भी योजनाएं लाई हैं देश के अंदर इन 8 वर्षों में, और जितने विपक्षी नेताओं को इन्होंने ईडी, सीबीआई और अपने प्रशासन के द्वारा जितना परेशान कर रहे हैं, 70 साल में कांग्रेस की सरकार में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये देश की जनता देख रही है। ये दुर्भावना से ग्रसित होकर बदले की भावना से ये काम करना चाहते हैं देश के अंदर, और देश के विपक्ष को ये मिटा देना चाहते हैं। जिस तरीके से हिटलर ने जर्मनी में सारे अपने विरोधियों को समाप्त कर दिया था, और जब देश की जनता के लोग हिटलर कहते हैं तो मीडिया वाले जो है गोदी मीडिया कहते हैं कि अशब्द का प्रयोग करते हैं। ये भाई, हिटलर एक नाम है, अशब्द का प्रयोग क्या करना हुआ? जैसे मोदी जी नाम है, जैसे इंदिरा जी नाम है, ये एक नाम है, तो नाम में कहाँ शब्द का प्रयोग हुआ? तो ये हिटलर शाही कर रहे हैं देश के अंदर। और ये अभी इन्होंने कहा, जब हमारे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी देश और विदेशों में जनता को संबोधित करते हैं और इनके विकास की योजना का धज्जी जब उड़ाते हैं और ये जब नाकाम होते हैं, जैसे किसान आंदोलन को इन्होंने वापस लेना पड़ा, इनको कहते थे मैं नहीं लूँगा, लेना पड़ा। इसी तरीके से ये अग्निपथ योजना भी छात्रों के फांसी के फंदे पे लटकाने का जो काम कर रहे हैं, इसे भी वापस इन्हें लेना ही होगा। अब इसको छिपाने के लिए अब क्या कर रहे हैं मोदी जी? मोदी जी ये कर रहे हैं, कल ही जर्मनी में इन्होंने कहा 75 में जब यहाँ इंदिरा जी ने लगाया था इमरजेंसी, उसके कारण थे लगाने के। अब इमरजेंसी काला अध्याय नहीं है, इमरजेंसी देश की जनता को अच्छी लग रही थी। हाँ, खराब किसे लग रहा था? खराब लग रहा था आरएसएस को,
खराब लग रहा था, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के लोगों को खराब लग रहा था, जो आरएसएस के पैदाशुदा पॉलिटिकल पार्टी बनाकर जिन्होंने बीजेपी बनाया उनके ही लोग हैं, ये इनको खराब लग रहा था। देश में एक आतंक का माहौल हो गया था। यहाँ दंगा फसाद कराने की योजनाएं बना ली थी इंदिरा जी को बदनाम करने के लिए। उसमें कुछ मुस्लिम संस्था भी थे, जमायत इस्लामी के लोग भी लगे हुए थे। ये दोनों मिलकर देश को अस्थिर कर रहे थे उस समय की सरकार को। देख रहे होंगे आपके, जाइए तो रुश्वतखोरी का बाजार गर्म था उस समय। रेलवे को में जाइए ट्रेन चलने के लिए तो घंटों घंटों परेशान जनता बैठी है, रेल नहीं चल रहा है। ऐसा योजना इन लोगों ने बनाया था कि देश बिल्कुल अस्थिर हो जाए। जब देश में खुफिया विभाग के लोगों ने इंदिरा जी को ये बताया कि कौन लोग हैं इसके पीछे, कौन लोग हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं और देश को अस्थिर करना चाहते हैं, सामने आया आरएसएस, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के लोग और जमायत इस्लामी के लोग और कुछ सरकारी कर्मचारी जो उनसे संबंधित थे, जो लोग, वो लोग देश को अस्थिर करने में लगे थे। देश में रेलवे को भी बहुत नुकसान उन लोगों ने उस समय भी पहुंचाया। जॉर्ज फर्नांडिस रेलवे यूनियन के लीडर थे, उन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा था कि आग लगा दो रेलवे को, नहीं चलने दो। ये सारी घटनाएं घटी हैं इस देश के अंदर। और मोदी जी कहते हैं काला अध्याय है इमरजेंसी। इमरजेंसी में आपने देखा होगा, जैसे ही इमरजेंसी लगाया गया, इसमें कौन लोग जेल गए? वही लोग जो आतंक फैला रहे थे, विश्व हिंदू परिषद के लोग, आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, जमायत इस्लामी के लोग। कोई अच्छे पॉलिटिकल लोगों को जेल नहीं भेजा गया, इन्हीं लोगों को जेल भेजा गया। उसके बाद इंदिरा जी ने एक फैसला लिया, रेलवे अपने समय पे चलेगी, सारे ऑफिस में 10 बजे कार्यालय में रहेंगे लोग मौजूद, कर्मचारी वर्ग और पदाधिकारी काम करेंगे 4 से 5 बजे तक। तो ये सुचारू रूप से चलने लगा। रुश्वतखोरी का जो बाजार गर्म था वो समाप्त हो गया। इमरजेंसी तो देश के लिए हितकर था, लेकिन यही उस समय के विपक्ष के लोग, जिसमें सर्वसर्वा आरएसएस और बीजेपी के लोग थे और इनके छोट भैया बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद, ये सब कट्टरवादी हिंदू सेना के लोग, इन लोगों ने माहौल को बिगाड़ा। आज सत्ता में रहकर ये लोग माहौल को बिगाड़ रहे हैं। भाई सत्ता जनता ने दिया है आपको, देश को स्थिर होकर चलाएं, ऐसा ना हो कि इसका बदला लेते रहें लोगों से। ये हालात अस्थिर करने वाले हैं। जर्मनी में अभी मोदी जी ने कहा कि इमरजेंसी काला अध्याय है। मैं कहता हूं, बताएं मोदी जी आप देश की जनता को, और सामने डिबेट करें कि इमरजेंसी काला अध्याय था या सुनहरा काम था। जनता से पूछें, आप तो बताएंगे ही, इसलिए कि उस समय विपक्ष में थे आप ही तो ये सारा कारनामा अंजाम दे रहे थे जमायत इस्लामी से मिल करके। मैं ये कहना चाहता हूं आज आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि इमरजेंसी अगर सही से और रहती तो देश में सुधार हो जाता, किसान वर्ग खुशहाल रहते, छात्र वर्ग खुशहाल रहते, गरीब जनता को काम मिल रहा था रहते। इंदिरा जी ने तो किया था कि देश के अंदर जो है सो अमेरिका से गेहूं आ रहे थे उस समय। इंदिरा जी ने एक फैसला लिया कि मैं बाहर से गेहूं नहीं लूंगा, भीख का गेहूं नहीं खाऊंगा, देश की जनता को खिलाऊंगा। हरित क्रांति उन्होंने एक नारा दिया और किसानों को आह्वान किया। उस समय आज से आज तक देश की जनता में, देश के भंडारण में आज चावल गेहूं आज पर्याप्त मात्रा में हम दूसरे विदेशों को दे रहे हैं। ये 8 साल में मोदी जी ने नहीं किया ये कारनामा। किसान को तो इन्होंने चकनाचूर करके रख दिया, तोड़ के रख दिया। किसान इनसे आज भी नाखुश हैं। ये वोट की बात करते हैं कि वोट कैसे मिल जाता है सब करने के बाद। तो सुनिए मोदी जी आप क्या कर रहे हैं। मैं खुल्लम खुल्ला कहना चाहता हूं एक कांग्रेस का कार्यकर्ता के रूप में कि आप हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आरएसएस के पैमाने पे, आरएसएस के रास्ते पर आप चलने के लिए रास्ता बंद कर दीजिए चलना, और देश को कॉन्फिडेंस में लीजिए। देश में हिंदू मुसलमान जो अंग्रेज लड़ा रहे थे, वैसे लड़ने के काम को आप बंद कर दीजिए। सत्ता आपको मिली है, ठीक है, सत्ता मिली है, रही है। कांग्रेस भी 70 साल तक सत्ता में रही है, तो सत्ता में कांग्रेस ने आग नहीं लगाया देश के अंदर। फसाद फैलाने का काम तो विरोधियों का था जो कर रहे थे। इंदिरा जी गौरवशाली व्यक्तित्व की लेडी थी जो देश और दुनिया में भारत का सम्मान को ऊंचा किया।
ये पूरा देश और दुनिया के लोग जानते हैं। गांधी जी ने आज़ादी दिलाई और उस आज़ादी को इंदिरा जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये सारे लोगों ने मिलकर इस देश को तरक्की की राह पर लाया, ले गए। 8 साल में इन्होंने बहुत कुछ कर दिया। अरे इंदिरा जी ने एटॉमिक एनर्जी बनवाया अपने ज़माने में, उनके साइंटिस्टों ने बनाया और इंदिरा जी ने विस्फोट किया। इंदिरा जी एटॉमिक एनर्जी को ये कहा दुनिया के सामने कि मैं शांति प्रिय देश हूँ, शांति के लिए मैंने ये काम करने के लिए किया हूँ। अगर ऐसा नहीं करती वो तो इन पर लग जाता अमेरिका और रूस और कहाँ कहाँ का बैंड लगा दिया जाता है। इंदिरा जी ने बड़ी बुद्धिमानी से काम किया। ये जानते सारे जो इतने इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं जिसे मोदी जी बेच रहे हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेच दिया। जहाज, हवाई जहाज को दूसरे के हाथों में डाल दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर में चला, ये रेलवे की बहुत सारी चीजों को इन्होंने बेच दिया। तो आप जब बेच रहे हैं तो आपने बनाया क्या देश के लिए? कौन सा तरक्की कर रहे हैं देश के लिए? जो विदेशों में आप ख्याति प्राप्ति कर रहे हैं, जो विदेशों में रहते हैं हिंदुस्तानी, उनसे पूछिए कि वो तो जर्मनी में रहने वाले और हिंदुस्तानी, चाहे इंग्लैंड के रहने वाले हिंदुस्तानी, चाहे वो और देश विदेशों में रह रहे हैं, उनको तो वहाँ विदेशी अपना मिल गया, उनको ये शहरियत। हिंदुस्तान से उनको क्या मतलब है? आप क्यों उनके पास जा रहे हैं झंडा लेके? ये आपके बनाए हुए रास्ते हैं, मीडिया के द्वारा फैलाया हुआ दुष्ट प्रचार है, गोदी मीडिया के द्वारा। इसको बंद कीजिए और देश की जनता से काम कीजिए। और जिन छात्रों के आंदोलन जो आंदोलित हैं, उनका सही कार्य आकर यहाँ कीजिए। आप ताक नहीं रहे हैं। आसाम में इतना बड़ा बाढ़ के चपेट में है, आप विदेश में घूम रहे हैं। यही आप प्रधानमंत्री देश के बने हुए हैं। आकर देखिए आसाम को, वहां की जनता बिलबिला रही है। आप वहां महाराष्ट्र के नेताओं को आप ले गए, बागियों को बैठाकर वहां रख के ऐश करा रहे हैं, और आसाम की जनता रो रही है, कह रही है कि कौन सी सरकार है जो यहाँ हम लोग मर रहे हैं और यहाँ जो है सो आप दूसरे लोगों को लाकर यहाँ रसगुल्ला खिला रहे हैं। ये काम बंद कीजिए मोदी जी, ज्यादा समय नहीं है आपके पास। भगवान की घंटी जब बजेगी ने, मौका नहीं मिलेगा आपको। ये जान लीजिए, अगर काम करना है तो देश के लिए कीजिए, देश के सभी जनता और वर्ग के लिए कीजिए। आप सरकार चलाइए, किसी को मना नहीं करता है कोई। और जब कोई विपक्ष आलोचना करता है, उसकी बात को समझकर उसकी अच्छी बातों को आगे बढ़कर कीजिए। और हिंदू मुसलमान की कहानी को छोड़ दीजिए। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस कभी जो है सो इस देश की अच्छाई नहीं चाहती है, लड़ाकर काम करना चाहती है, जो एक बड़ा भयावह रूप लेने की कहानी हो सकती है। आप कितना दबा कर रखेंगे ताकत के जोर पर, बंदूक की नोक से लोगों को, बुलडोजर चला करके कब तक रखेंगे आप? प्यार मोहब्बत से जीवन भर रह सकते हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, फिर मुझे मौका नहीं मिलेगा। ये आरएसएस के लोगों ने जो दुष्ट प्रचार किया, बाबर की औलाद और बाबर की सरकार, अरे बाबर को बुलाया किसने? बाबर को बुलाने वाला कोई मुसलमान नहीं था। और दिल्ली के तख्त पे बैठे हुए कौन थे? कोई हिंदू राजा नहीं बैठा हुआ था। इब्राहिम लोदी दिल्ली के तख्त पर बैठा हुआ था, और बुलाने वाला बाबर को राणा सांगा थे, जो राजपूत कहलाते थे अपने को। राणा सांगा ने बाबर को बुलाया और दिल्ली के तख्त पर बैठे हुए इब्राहिम लोदी को अस्थिर किया, और बाबर वहां जीता। उससे पहले चले जाइए, 100 वर्ष पहले, 80 वर्ष पहले इस देश पर शासक एक और थे, शमसुद्दीन अल्तमश। कहां हिंदू राजा थे दिल्ली की तख्त पर? ये बरगलाते हैं, झूठा दुष्प्रचार करते हैं आप। अंग्रेज भी तो 100 साल रहा है, अंग्रेज का नाम नहीं लेते हैं मोदी जी, चूंकि इसलिए आप तो अंग्रेज के ही दलाल थे, अंग्रेज के गुलाम थे। आजादी में आपने माफी मांगकर आपके लोगों ने अंग्रेजों से छुटकारा हासिल किया था। देश की जनता सब जानती है। ये आजादी कांग्रेस ने दिलाई। कभी भी आपका सपना साकार नहीं होगा कांग्रेस मुक्त भारत का। पैसा, प्रलोभन, ये सारी बातें काम नहीं कभी आने वाली है। ये यथा कथा की चीजें हैं। सब लोग जो है बेईमान नहीं है, सब लोग लालची नहीं है। कब तक खरीदो फरोख्त का खेल खेलेंगे आप? बंद कीजिए इस बात को और देश के निर्माण में सही लगिए। सत्ता हासिल किया है आपने, जनता ने सत्ता दिया है आपको, आप उसका सदुपयोग कीजिए।
लूटिए नहीं, विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लीजिए, देश के इसमें हित में काम कीजिए। मैं यही चंद शब्दों के साथ मैं मीडिया कर्मी का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हमारी बात को सुनने का मौका दिया, और मैं आभारी हूं अपने नेता का, राहुल गांधी का, जो समय समय पे देश के हित में और देश की जनता के लिए, छात्रों के लिए, किसानों के लिए ये जो आवाज उठाते हैं ईडी के द्वारा, इन्हें परेशान करने की कोशिश मत कीजिए मोदी जी, बंद कीजिए ये ड्रामा। अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस। परिचय। चिरागुद्दीन रहमानी, पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष।